शिया मुस्लिम समुदाय ने शिया वक्फ बोर्ड के कथित भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्ति पर अवैध निर्माण के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। गुरुवार को अली मिर्जा रोड पर शिया समुदाय ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, मुतवल्ली और भूमाफियाओं की साठगांठ से खुदाजी बेगम वक्फ एस्टेट की बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है। इस पवित्र वक्फ संपत्ति पर इमामबाड़ा और प्राचीन कब्रें हैं, जिन्हें तोड़कर बिल्डरों के साथ मिलकर आलीशान अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। शिया समुदाय का कहना है कि यह वक्फ अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जो उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारा इमामबाड़ा हमारी मजलिस का पवित्र स्थल, उसे तोड़कर ये लोग करोड़ों की संपत्ति का बंदरबाट कर रहे हैं। यह हमारी आस्था पर हमला है। खुदाजी बेगम वक्फ एस्टेट के वक्फनामे में स्पष्ट है कि संपत्ति का उपयोग केवल धार्मिक और कल्याणकारी कार्यों के लिए हो। समुदाय ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के जांच की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। वहीं मुतवल्ली अनवर रजा और वक्फ बोर्ड ने आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। देखिए, पूरे बिहार में वक्फ का कागज़ बेपनाह फाड़ा गया, वक्फ के कागज़ में टेम्परिंग हुई और ज़मीनों को बेपनाह भूमाफिया से मिलकर बेचा गया। यह किसी भी अब छुपा हुआ नहीं है। पहले जब ये बात हम कहते थे तो लोग हंगामा करते थे, झूठा केस करते थे, आवेदन देते थे, जेल भेजते थे। लेकिन आज सबको मालूम हो गया कि वक्फ का कागज़ जिस तरह बर्बाद हुआ है, उतना कोई कागज़ बर्बाद नहीं हुआ है। 10,000 बीघा ज़मीन वक्फ की थी, अब वो ज़मीन जो है घट के पूरे बिहार वक्फ की, अब घट के पूरे बिहार में 100 बीघा रह गई, उससे ज़्यादा नहीं रह गई। मुजफ्फरपुर में कम से कम 1,000 बीघा थी, मुश्किल से 10 बीघा ज़मीन रह गई, नहीं रह गई। ये खुदाजी बेगम वक्फ एस्टेट का वक्फनामा है, जिसका हिंदी जो है वो तर्जुमा है। साफ लिखा हुआ है इसमें कि 295 नंबर म्युनिसिपैलिटी टैक्स नंबर एक मकान है, जिसमें लोग रहेंगे, बेचेंगे नहीं, और इसमें मजलिस होती रहेगी। हमारा कहना है, अभी जो मुतवल्ली हैं अनवर रज़ा साहब, इनके 3 पुश्ते ये मुतवल्ली हैं। आप देखिए कि ये कागज़ कहाँ है, बताएं। जो 3 पुश्ते मुतवल्ली हो, दादा मुतवल्ली हो, बेटा मुतवल्ली हो, पोता मुतवल्ली हो, यही कमरा महल्ला में दादा पोता मुतवल्ली रजिस्टर यही यहाँ मिर्ज़ा मेहदी अब्बास जो एक पत्रकार हैं, इनका पूरा जो है वो कागज़ फटा हुआ है वक्त का। ये सब कागज़ फाड़ फाड़ के सारी ज़मीन बेच रहे हैं और उसके बाद जो इमामबाड़ा बनाया उसे गिरवा रहे हैं। एक सामने यहाँ पे सोगरा बेगम का इमामबाड़ा है, इमामबाड़े में अब लोग रहते हैं, उसके अंदर जो है वो बिज़नेस होता है। पूरी ज़मीन सामने की गिरा दी गई, बेच दी गई, कब्ज़ा करा दिया गया। हमारा कहना है, इस एतराफ़ में जितना इस वक्फनामे से इस म्युनिसिपैलिटी नंबर का कागज़ है उसकी जाँच की जाए, नापी कराइए। जिसका मकान आ रहा है इसमें वो मकान वक्फ है, हम नहीं कुछ कहते हैं। खुद एक्सपर्ट से, सरकारी लोगों से इसकी जांच कराइए। और अगर मुतवल्ली अगर कोई वक्फ बेच चुका है, उसका बेटा पहले वक्फ की ज़मीन वापस करे और वक्फ की ज़मीन वापस करने के बाद फिर वो उसके नाम की कोई ज़मीन बेचे। हम अभी भी मेरे पास करबला की 3 रजिस्ट्री है और जो बेच चुके हैं, जितने मुतवल्ली वहाँ रहे हैं वो बेचे हैं। अभी कहाँ का मामला है? अभी मामला खुदाजी बेगम वक्फ एस्टेट का है, जिसमें वो बड़ी करबला है कंपनी बाग में, ठीक है। उसमें बहुत सा ज़मीन आ रही है, उसके अंदर सबकी नापी कराने के बाद एक्सपर्ट से रिपोर्ट तैयार की जाए, उस ज़मीन में जो भी हैं वो वापस करें। कम से कम वक्फनामे से देखा जाए कि उस वक्फनामे के प्लॉट में किसका किसका नंबर आ रहा है। जो वक्फनामे जैसे 295-96 म्युनिसिपैलिटी नंबर लिखा हुआ है, ये इसमें किसका किसका मकान आ रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मंगल ग्रह से नहीं लाना है कागज़, कोई बृहस्पति वगैरह से नहीं लाना है चांस। हम मांग ये करें, पहले इमामबाड़ा गिरा दिया गया। जब तक कि आप हमें ये ज़मीन ढूंढ के नहीं दीजिएगा, जो लिखा हुआ मजलिस होगी। अगर आप ये पीछे इमामबाड़ा है, जिसकी फ़ोटो हमने कल भेजा है, पूरा प्लेन कर दिया एकदम। पीछे कौन सी जगह? जस्ट यहाँ जो लोग, ये जो सामने है मकान खुदा, उस यहाँ पे लड़के सब कुछ खड़े हुए हैं जो वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं, उनके पीछे आप देख लीजिए जाके किस तरह से प्लेन कर दिया गया, जहाँ कम से कम 150 साल से मजलिस हो रही थी। आप इस नंबर को वापस कीजिए। कौन नंबर है ये? कोई स्पेनिश में नहीं लिखा है, कोई जर्मन में नहीं लिखा है, कोई इंग्लिश में नहीं लिखा है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। ये ज़मीन जो है हमें जाके ऑस्ट्रेलिया और चाइना में नहीं लेनी है, ये यहाँ पे लेनी है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान कानून के तहत है। बदमाशों की बदमाशी और झूठे इल्ज़ाम और झूठे आवेदन पर नहीं है। शुरू से खड़े होते रहे, पूरे शहर की ज़मीन ऐसी बर्बाद हुई। झूठा केस, बदमाशों से पिटवाना, गुंडों को जमा करके हंगामा करवाना, आप देख रहे हैं शुरू से। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में नहीं है, हम सीरिया में नहीं है। कागज़ मौजूद है, सरकारी कागज़ है ये। सीबीआई जांच की मांग, हम सीबीआई की जांच की मांग। अब सारे वक्फ के कागज़ की, वक्फनामे की
सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यह गरीब जनता का पैसा है, धर्म का पैसा है। मठ हिंदू गरीब के लिए है, वक्फ मुसलमान गरीब के लिए है। ये दोनों सही इस्तेमाल है, एक भी गरीब रहेगा हिंदुस्तान में। और खड़े हुए तो धमकी होती है, झूठा केस होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो। अभी खुदाई बेगम वक्फ के लिए खड़े हुए हैं, सामने 3-3 वक्फ मौजूद है, 4-4, सबका कागज़ ऐसे ही फटा हुआ है। ये बहुत गलत है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम अपना धार्मिक और लोकतांत्रिक इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। हम लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हैं। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, कोर्ट जाएंगे और आवाज़ भी उठाते रहेंगे बार बार कि अब 144 लगा के सबके कागज़ की जांच की जाए। 144 लगना चाहिए, 144 का से मौका मिलेगा कि जांच की जाए। इस तरह से डर का माहौल ना बन जाए कि कोई आदमी अपनी आवाज़ उठाने को तैयार ना हो सके। ये अच्छी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड के संरक्षण में सारा ये काम हो रहा है। सैयद मोहम्मद काजिम, इमाम जुम्मा, मुजफ्फरपुर। भाई ये है कि चूँकि मैं वक्फ करबला, बड़ी करबला खुदाली बेगम वक्फ एस्टेट का मुतवल्ली हूँ, इनसे मेरी कभी नहीं पटी वहाँ। ये हमेशा हर चीज़ में इन्होंने अब देखा कि क्या करें हम, तो मेरे निजी मकान को कह दिया कि वक्फ है। अरे हम अपना तोड़वा के हम 4 पेड़ बनवा रहे हैं अपना हम लोग। अगर इनके पास कोई कागज तो दिखाएं, अगर वक्त में ये नंबर हो तो वह हम मानेंगे। हमारा पटना का बेच के और आपने खुद ही हम 12 पटना का बेच दिया इस आदमी ने। इनका आरोप जो है जी। जानने के बाद इनका जो नंबर है हाँ। वो नंबर जो था रजिस्ट्री ऑफिस से भरा गया, इनका जो पेपर है वो भरा है, उसके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं। हम हैं। अगर ये रजिस्ट्री ऑफिस से पूछ लें कि अगर कोई नंबर फाड़ा गया है तो रजिस्ट्री ऑफिस पे करेंगे हम लोग। अगर ये झूठ बोल रहे हैं कि कोई रजिस्ट्री ऑफिस, मानहानि का आप हो सकते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस से कोई कागज फाड़ जाएगा। झूठा निकला था, कितने का मानहानि जी करेंगे? मानहानि का होगा, इन पर कम से कम 10 लाख 20 लाख का इन पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। एकदम झूठ बोल रही है। अच्छा, उनका कहना है तो जमीन पर 144 लगनी चाहिए। क्या है लगेगी भाई, मेरे निजी जमीन पर हम मरा रहे हैं। ये है क्या? ये चोटा है, ये या आदमी चोर है। ये वक्फ बोर्ड का ये ट्रिब्यूनल में इन पर ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। 10 कट्ठा वक्फ की जमीन हड़पने का। पटना में एक इनका इमारत था, जमीन थी जो वक्त थी, उसको बेच के इमारत तोड़वा दिया, और जिसमें रह रही वो भी वक्त है। क्या नाम है? मेरा नाम है अनवर रजा। आप कहते हैं कि 20 लाख रुपए दो, हम छोड़ देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अनवर रजा, मुतवल्ली खुदाली बेगम वक्फ एस्टेट।